मरता है, पिटता है, झगड़ा करता है और मनरेगा में काम करते हैं वो भी नहीं मिलता है। तो मेरा मांग ये है कि जो आरटीपीएस का उन लोग मजदूर लोग अगर आते हैं उन्हें पता नहीं रहता है कि मेरा आरटीपीएस में क्या डाला। नमस्कार, आदाब, मैं हूं दीपक दास और आप देख रहे हैं द संवाद। जन जागरण शक्ति संगठन द्वारा आज बड़ी संख्या में मजदूर एवं किसानों ने प्रखंड मुख्यालय अररिया पर दिन भर धरना दिया। अनुमंडल पदाधिकारी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। जन जागरण शक्ति संगठन ने यह धरना मनरेगा, राशन, पेंशन और लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित किया था। धरना स्थल पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संगठन के सचिव आशीष रंजन ने कहा कि मनरेगा के प्रति केंद्र सरकार पूरी तरह उदासीन है। उपस्थित जनसमूह को संगठन के पूर्व महासचिव रंजित पासवान, मांडवी देवी के अलावा सीपीआई के डॉक्टर एसआर झा, अभिषेक कुमार, नौशाद अली तथा अन्य कई प्रमुख लोगों ने भी संबोधित किया। मौके पर हमारे संवाददाता ने धरना स्थल पर कुछ लोगों से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मरता है, पिटता है, झगड़ा करता है और मनरेगा में काम करते हैं वो भी नहीं मिलता है। क्या करेंगे, हम मासूमात आदमी हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम देवकी देवी। आज जन जागरण शक्ति संगठन के सैकड़ों मजदूर किसान ब्लॉक परिसर में धरना देने आए थे, सत्याग्रह करने आए थे अपनी मांगों को लेकर, जो राशन, पेंशन, मनरेगा, इंदिरा आवास से संबंधित है। यही आज का मुख्य कार्यक्रम था। एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, बहुत सारे समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है। अब देखना है कि वो होता है कि कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये ऑफिस अगर आप यहाँ हमारे अगले 2 साल में अगर आपका पदस्थापन हो जाता है, ये ऑफिस तो चलेगा, इसकी कार्यशैली कैसे बदले इस पर भी हम चिंता जाहिर करते हैं। तो ये 2 चीज पे भी आप अपनी बात रखें। मेरा नाम आशीष रंजन है, जन जागरण शक्ति संगठन। मेरा नाम रंजित पासवान है। हम अररिया नगर परिषद वार्ड नंबर 6 का 2 बार पार्षद बने हैं और जन जागरण शक्ति संगठन का पूर्व महासचिव हैं। आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, आरटीपीएस का जो समस्या है, नरेगा का जो समस्या है, सीओ अंचल का ऑफिस का जो भी समस्या है, उनको आज बताने आए हैं हम लोग 500 आदमी से कि आज के बाद अगर आरटीपीएस में और किसी तरह का कहीं भी कोई समस्या होगा तो अगला बार जो हम लोग आएंगे हरिया बर्तन लेके आएंगे, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा जीत हम लोग का ये है कि आज अररिया से अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ पे आया ब्लॉक में और सारा आदमी की समस्या को सुना और वो अपने मुंह से बोला कि आपका जितना भी समस्या है हम उसका निदान करने के लिए तैयार हैं और आप बारी बारी से सिस्टम से ला के देते जाइए और हमको नॉलेज में डालते जाइए, हम उस पर निदान करने का कोशिश करेंगे। और हम लोगों को बोलते हैं कि भ्रष्टाचार से, बिचौलिया से बच के रहिए, ताकि आपका पास में आप संगठित रहिएगा, संघर्ष कीजिएगा, एकजुट रहिएगा, तो आपको घुसखोरी भी नहीं होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। आज 500 आदमी थे तो एसडीओ साहब यहाँ पे आ गया। अगर 500 आदमी नहीं रहते, अगर 2, 4, 5 आदमी रहते तो लोग भी नहीं आता, अब बिना पैसा का काम नहीं करता इस ऑफिस में। इस ऑफिस को बताने आए थे आज हम लोग कि देखिए हम लोग कितना आदमी हैं, अगर काम नहीं कीजिएगा आने वाला समय में तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हम आम लोगों का आवाज़ को आप पत्रिका के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें, मेरा नाम शिव नारायण यादव है, जन जागरण शक्ति संगठन के महासचिव हैं और फुल टाइम कार्यकर्ता भी हैं। गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से पर्चा लोगों को जानकारी जागरूक करते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं। आज आने के यहाँ मकसद ये है कि सरकार कही है कि मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देंगे, पर हमारे गांव के लोग जब काम मांगने जब भी जाते हैं तो उसको हिला बहाना करके उसको भटका दिया जाता है, उसका आवेदन नहीं ली जाती है, नहीं उनको काम दिया जाता है। जो कि सरकार का हर हाल में आप अगर लिखित काम मांगोगे तो साल में 100 दिन का काम गारंटी है, कानून बना दिया सरकार
2006 में कि काम देना है, पर अभी तक काम नहीं मिलता। कहीं कहीं इक्का दुक्का काम लोगों को मिला, काम मिलने के बावजूद भी जो आदमी काम किया उसको पैसा नहीं दिया जाता। उसके लेकर के और बहुत लोग गांव में जो है कि सही में उसका चूल्हा नहीं जल पाता, उसको राशन कार्ड नहीं है। उसका राशन कार्ड के लिए हम लोग कई बार RTPS काउंटर पे आए, कई बार आवेदन दिए, पर उनका नहीं किया जाता। जो अनुमंडल पदाधिकारी SDO महोदय के माध्यम से जो कर दिया गया वो बहुत हद तक हो गया। RTPS में जब भी आते हैं लोग को दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और पैसे की बात है जो आदमी बिचौलिया के माध्यम से साइड से कर लिया जाता है, आम लोगों को, गरीब गुरबा को नहीं किया जाता है। और राशन, पेंशन, किरासन, मनरेगा को लेकर के आज हम लोग जन जागरण शक्ति संगठन के बैनर तले आज हम लोग ब्लॉक में सत्याग्रह पर बैठे थे। हम लोग इसलिए आए, जो 2020 में जो लॉकडाउन हुआ, जो बाहर का मजदूर जितना भी था वह कहीं भी जाते हैं तो उन्हें कोई काम नहीं मिलते हैं। तो जो नरेगा कार्ड बनाने के लिए आते हैं तो जो PRS होते हैं और PO होते हैं वह सही समय से उनका कार्ड नहीं बना देते हैं, और उसी जगह अगर कोई वार्ड सदस्य उनको 150-200 देते हैं तो उनका कार्ड बनाया जाता है। जब ये कानून है कि मनरेगा योजना का मजदूरों का हक है तो कार्ड तो बना देना चाहिए। मजदूरी नहीं सही समय से देता है काम। और जो अभी हाल फिलहाल में जो बोला गया था कि भूमिहीन को ज़मीन देंगे, काफ़ी लोगों को रिसीपिंग है। हम रामपुर पंचायत से हैं और काफ़ी लोगों को वहाँ ज़मीन नहीं है। ज़मीन के कारण शौचालय नहीं है और रोड पर शौच करते हैं। तो मेरा मांग यह है कि जो RTPS का उन लोग मजदूर लोग अगर आते हैं उन्हें पता नहीं रहता है कि मेरा RTPS में क्या डाला। मेरा नाम श्रीमती मांडवी देवी। RTPS से जो आते हैं जो घुसखोरी का जो मामला है वही पहले तो कि हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अंचल सचिव हैं और PDS के मामले से हम सब आए थे राशन को, और राशन कार्ड के लेकर SDO साहब बताए वो कि जो राशन ख़त्म हो गया है, गेहूं ख़त्म हो गया है, तो आटा 45 रुपये 50 रुपये किलो हो गया है। वो बताने के लिए आए थे कि अगर PDS ख़त्म हो जाएगा तो चावल का रेट 70 रुपये kg हो जाएगा। तो इसको ऐसा नहीं हो, महंगाई चरम पर छू चुका है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस मुद्दा था भूमिहीन का 5 डिसमिल ज़मीन का मुद्दा था, जो एप्लीकेशन हम दिए थे कि ये पूरा किया जाए। एप्लीकेशन यहाँ पर जमा है मगर जांच में अभी तक CO नहीं गए हैं, कर्मचारी नहीं गए हैं। अपना नाम बताइए। हाँ ना, अभिषेक कुमार हुआ हैं, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जिला सचिव हैं, CPI का अंचल सचिव हैं। बता दूं, जैसा कि आशीष जी ने कहा, 2-3 चीज़ मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले कि जो मनरेगा के बारे में बोल रहा है कि आवेदन लेना, काम होगा कि नहीं होगा, या कई चीज़ें बोलते हैं कि मतलब आवेदन आप लेके गए किसी ऑफिस में, तो आवेदन लेने का दायित्व वहाँ के कर्मी को, पदाधिकारी का है, वो आवेदन लेंगे। उस पर क्या एक्शन होगा नियमानुसार तो एक अलग बात है, आवेदन प्राप्त करना एक अलग बात है। तो इसमें मैं सहमत हूँ, अगर कोई आपसे आवेदन नहीं ले रहा है तो ऑफिस गलत कर रहा है। अगर रिजेक्ट करना है तो नियम के साथ उसको रिजेक्ट कर सकता है कि इससे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये सरकार का नियम है, लेकिन आवेदन लेना होगा। मेरे भी ऑफिस में ऐसे कई मामले आए हैं, मुझे शिकायतें आई थी कि आवेदन नहीं लिया जा रहा, हमने लिया है। अगर उस पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं हो सकती है तो हमने बाकायदा रिटर्न में, लिखित में उसको लिखा है कि ये सरकार का प्रावधान है, अतः इसके अंतर्गत ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। बट आवेदन लेना है, अगर नहीं ले रहा है तो मैं इससे बात कर लेता हूँ प्रोग्राम ऑफिसर से कि क्यों नहीं ले रहे हैं, किस नियम के तहत आपके स्टाफ नहीं ले रहे हैं। तो वो उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बेरोजगार भत्ता जो होता है वो किस नियम के अंतर्गत आता है और किस नियम के तहत देना होता है ये मुझे जानकारी नहीं है, बट उसका आवेदन लेना है और उस पर नियमानुसार कार्रवाई करने का दायित्व संबंधित विभाग की है, संबंधित ऑफिसर की है।